मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ये ओडीआई की टेस्ट के बाद हारने के बाद ओडीआई में क्या सिचुएशन इंडिया की, कैसे दो प्लेयर भी मिसिंग है यहाँ पे, कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो ये टीम इंडिया की क्या अप्रोच रहती है उस पर बात करेंगे। और यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आ रही है उस पर बात करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट आ रही है टी आई के हवाले से कि यहाँ सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट की, मतलब जो भी मैनेजमेंट है उससे बातचीत हो रही है रोको को लेके। अब पता नहीं घूम फिर के रोको पे ही क्यों बात आ जाती है हर बार। को हर सीरीज में मतलब साबित ही करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन क्वेश्चन थे, वहां पे उन्होंने जवाब दिया। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे रोहित, और लास्ट मैच में कोहली ने भी रन बनाए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ अब यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि रोहित कोहली का फ्यूचर क्या है। आप यहाँ पे टेस्ट हारे हो, टेस्ट में से रिटायर करवा ही दिया है आप लोगों ने उन्हें, तो वहां पे तो हाल देख ही रहे हो। अब वनडे की बारी, अगर वहां से अगर ये लोग चले गए परेशान होके, या फिर कुछ इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं किया गया, तो फिर आप सोच सकते हो कि इंडियन क्रिकेट कहाँ जा रही है। ये सीनियर प्लेयर का रिस्पेक्ट नहीं करती है, मतलब ये ऐसा देख के तो यही लग रहा है ना, वो कम्युनिकेशन का मतलब पार्ट है कोहली ना रोहित। केवल ये मैनेजमेंट बात करती है। और निकल के ये आ रहा है कि रोहित शर्मा जो पिछली इनिंग खेल के आए थे ऑस्ट्रेलिया में, वो उनको मतलब बहुत स्लो खेले थे। तो वो सिचुएशन के हिसाब से ही आदमी खेलेगा ना। और वहाँ पे बोला कि आपको मार के ही खेलना है, मतलब फर्स्ट 10 ओवर में डोमिनेट करके खेलना है। तो सिचुएशन जैसा रहेगा, बॉल स्विंग सिम हो रहा था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए उन्होंने टाइम लिया। आखिर मैच तो आपको जिता के दिया ना। और पिछले और सेकेंड मैच की बात करें तो वहां पे स्लो खेले, लेकिन और कोई बैट्समैन बचा ही नहीं था आपका को जो सपोर्ट करे। और एक ही पार्टनरशिप हुई थी वहां पे, तो वहां पे स्लो खेलना पड़ा, क्योंकि कोई बैट्समैन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहा था। कोहली भी सेकेंड मैच में 0 पे आउट हो गए थे। तो यहाँ पे हर बार इन्हीं के ऊपर तलवार लटकी हुई है। पता नहीं बीसीसीआई यहाँ टेस्ट हारने के बाद भी कैसे ये सोच रही है कि इनको मतलब साइडलाइन कर दिया जाए। ऐसा सोचा जाए, ऐसा मीटिंग में हम बात हुई है कि रोहित को अटैकिंग ही खेलना होगा। तो हम लोग अब बात करते हैं पिच पे। तो पिच के रिपोर्ट ये कि बढ़िया पिच है। केएल राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं, तो रात में ड्यू भी आने का चांसेस है। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर प्लेइंग 11 देखे तो यहाँ पे यशस्वी रोहित ओपन करेंगे। 4-3 पे विराट कोहली, 4 पे ऋतुराज गायकवाड़, 5 पे ये जडेजा, 6 पे ही राहुल। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया है राहुल ने कि मैं 6 पे ही खेलूंगा। तो हो सकता है ऊपर खेल जाएं ये जडेजा, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। क्योंकि यहाँ पे कोई और फास्ट बॉलर है नहीं, तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 इंडिया का। लेकिन एक और है कि गंभीर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच लेते हैं एकदम से। ऐसे तो कल प्रैक्टिस का जो पिक्चर देखने को मिला, बहुत सारा बात कर रहे थे सुधांशु कोटक वहाँ पे गायकवाड़ से, गौतम गंभीर खुद वहाँ पे बात कर रहे थे। तो मेरे को लगता है कि मौका मिल जाएगा, लेकिन 80-20 उनके मन के ऊपर है, कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो एक और ये प्लेइंग 11 है, आपको दिख जाएगी स्क्रीन पे। तो यहाँ तक था ये इंडिया का बात। और मॉर्निंग मॉर्कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे भी पूछा गया कि रोको को लेके फ्यूचर क्या है। तो उन्होंने ऐसे बोला तो कि मतलब अगर फॉर्म में है तो एक्सपीरियंस वहाँ पे मैटर करेगा, क्योंकि अगला ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे ज़्यादा कोई लोग खेला ही नहीं, इसीलिए एक्सपीरियंस लोगों का ज़रूरत पड़ेगा। तो हो सकता है वहाँ से तो कंफर्मेशन आ रही है। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट, आज की रिपोर्ट है कि ये मैनेजमेंट यहाँ पे कुछ और ही बात कर रही है। तो पता नहीं कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कैसे हो रही है। और आप अगर टेस्ट मैच हार चुके हो, तो फिर आप ये सोच कैसे रहे हो कि उनको ओडीआई से बाहर कर दें। सबसे पहले तो गौतम गंभीर से मेरा यही सवाल है कि आप सोच भी कैसे सकते हैं कि इनको बाहर करो या फिर साइडलाइन करो धीरे धीरे करके। ऐसा कुछ बातें चल रही हैं कि इनको स्ट्राइक रेट हाई करके खेलना पड़ेगा, ऐसा सुनने में आया है। तो एक तरह से इनके ही ऊपर क्यों प्रेशर बनाया जा रहा है हर बार। आपके यंग प्लेयर भी तो गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहां ना सुमन गिल से रन बने। एक श्रेयस अय्यर ने एक मैच में खेला, एक मैच में उनको मौका नहीं है, उनको तो चोट ही लग गया था, अगला मैच में बैटिंग नहीं करते। तो आपका बैटिंग में सपोर्ट कौन करता। अगर रोहित कोहली में से कोई अगर आउट हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे तो आप 3-0 हार जाते। फिर भी अपने ही सुधर रहे हो, क्लीन स्वीप पे क्लीन स्वीप होए जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो नहीं बदलना चाहिए,
इनको खिलाना चाहिए वो वर्ल्ड कप तक। उसके बाद अगर हम लोग ये साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका तो ये अपनी कॉन्फिडेंस हाई होगा क्योंकि टेस्ट मैच खेल के आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होगी कि यहाँ पे डिकॉक, रायन रिकल्टन, एडन मार्करम, टेम्बा बबूमा। भाई बबूमा से आजकल बच के रहो क्योंकि वो टेस्ट मैच हरा के आ रहा है, तो यहाँ ये ओडीआई खोल के में मत लेना कोई भी कीमत पे। यहाँ पे रोहित कोहली ने तो थोड़ा सा विश्वास है कि इंडिया मतलब बढ़िया करेगी। तो यहाँ पे टेम्बा हो गए, उसके बाद हो गए यहाँ पे ये मैथ्यू ब्रिट्सकी, उसके बाद ये डेवॉल ब्रेविस या फिर टोनी जी जॉर्जी, और ये मार्को येंसन, उसके बाद कॉर्विन बॉस, केशव महाराज, लुंगी एंगेडी और नांद्रे बर्गर। तो ये थी इनकी प्लेइंग 11। तो इनकी तो टीम सॉर्टेड ही लग रही है यहाँ पे ज्यादा कुछ भला, क्योंकि कगिसो रबाडा अभी फिट नहीं है, तो लुंगी एंगेडी ही खेलेंगे, तो इनकी टीम तो फिक्स है। लेकिन हम ये इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हो सकता है कि गंभीर पंत को जैसे पिछला मतलब वो जो आपने पीछे देखा कि प्लेइंग 11 में पंत खेल रहे हैं, हो सकता है कि वो लास्ट में चेंज भी कर दे। मतलब उनका कोई फिक्स नहीं है, कभी भी कोई उनका प्लेइंग 11 नहीं बना सकता 100% श्योर कि यही खेलेगा। कोई कंटिन्यूटी नहीं, कोई मतलब वो नहीं कि कौन खेलने वाला है, कोई की श्योरिटी नहीं है वैसे तो। लेकिन ऐसा मतलब मतलब देख के प्रैक्टिस लगा कि ये रितु और कोहली साथ में बैटिंग कर रहे थे, जायसवाल और रोहित साथ में बैटिंग कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये खेले 4 नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़ खेले। लेकिन मेरे को 80-20 का चांस लग रहा है। तो और मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे रोहित शर्मा का बहुत सारा रिकॉर्ड यहाँ पे पेंडिंग है, तो मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा कि और रोहित शर्मा की फिटनेस देखे तो हर सीरीज में वो 4-4 kg घटाते जा रहे हैं। उनके अब फोटो देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। और विराट कोहली एज यूजुअल फिट, मतलब जैसे थे वैसे ही, कोई चेंजेस नहीं। पता नहीं ये लोग क्या करते हैं भाई, हमेशा इतना फिट, इतना फुर्तीला मतलब। और रोहित शर्मा भी ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं अपना। ये एक एयरपोर्ट का फोटो देखिएगा आप लोग जहाँ पे वायरल हुआ था, और एक ये फोटो देखिएगा जो मैंने लगा रखा है। तो रोहित का को एक वो है स्टैट्स, उसका मैं बताता हूँ कि क्या क्या उनका मतलब। और एक कोहली का भी है कि कोहली का पहला मैच ओडीआई में एवरेज मतलब कितने का है, 9 का एवरेज। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में 8 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 रन, और श्रीलंका के खिलाफ 24 रन, और इससे पहले 0 फर्स्ट ओडीआई मैच में। वैसे तो ओडीआई का उनका एवरेज ज्यादा है, लेकिन फर्स्ट मैच में वो थोड़ा मतलब पिकअप करने में टाइम, ऐसा मतलब स्टैट्स देख के लग रहा है। और अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा का यहाँ पे एवरेज रांची में स्पेसिफिकली 14 का है। तो यहाँ पे 4 इनिंग में 43 रन है, एवरेज हाईएस्ट 14 है, एवरेज भी 14 है। तो यहाँ पे इनका इनका भी खेलना मतलब परफॉर्म करना, क्योंकि ये मीटिंग में बहुत सारी खबरें आ गई हैं, तो इनका परफॉर्म करना मतलब एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहने वाला है कि अगर नहीं कि बढ़िया करेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा कोई ना कोई। तो मतलब यहाँ पे तो जायसवाल बैठा ही हुआ है, सुमन गिल आ ही जाएगा तो वो खेल लेगा। तो मेरे को लग रहा है कि इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये अगर टेस्ट मैच में जैसे रिटायर कराया गया था, अगर वनडे में भी ऐसा करते हैं तो फिर इंडियन क्रिकेट का हाल बहुत बुरा होने वाला है भाई, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। उसके बाद फिर सारे लोग सवाल उठाएंगे कि उनको बाहर क्यों किया, क्यों किया। लेकिन मेरे को लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे बहुत अगर चेंज हुआ, अगर होता है, क्योंकि बात आ रही है कि वो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे थे, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है ना। एक तलवार तो लटकी हुई है कि अब मेरे को तेज भी खेलना है, कंसिस्टेंट भी खेलना है, तो कैसे हो पाएगा इतना मतलब। कोई भगवान थोड़ी है, इंसान है, एक आध बार तो गलती हो ही जाती है। तो मेरे को लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा रोहित शर्मा के लिए। तो रोहित शर्मा का एक स्टैट है, उसको मैं पढ़ के बताता हूँ एक बार कि कितने सारे इनके रिकॉर्ड हैं वो, आप सुनिएगा। नीड 3 सिक्सेस, हाईएस्ट मतलब 6 हिटिंग प्लेयर बन जाएंगे, 3 छक्के मारेंगे तो। उसके बाद 7 सिक्सेस, मोस्ट सिक्सेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 7 छक्के वहां पे बचे हुए हैं। तो ये सीरीज में ये पूरा हो जाना चाहिए। और यहाँ पे 98 रन चाहिए 20,000 के माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए। तो इतना ज्यादा रन कोई ओपनर ऐसे डोमिनेट करके
खेलते हैं तो इतना साथ ज़्यादा रन, मतलब कंसिस्टेंसी देखो ओडीआई में। वन ऑफ द ग्रेट्स में अगर नाम आएगा तो रोहित शर्मा का ऊपर नाम आएगा ओपनिंग में। और उसके बाद अगर बात करें तो 213 रन चाहिए, 16,000 रन एज एन ओपनर बनाने के लिए। और उसके बाद एक सेंचुरी चाहिए मोस्ट 100 एज एन इंडियन ओपनर। यहाँ पे ये हो गया। 27 रन चाहिए 2,000 रन पूरे करने के लिए साउथ अफ्रीका के साथ। 133 रन चाहिए 5,000 रन ओडीआई रन इन इंडिया। विल बी द थर्ड इंडियन टू अचीव दिस, मतलब तीसरे भारतीय बन जाएंगे 133 रन बनाते ही 5,000 रन ओडीआई इंडिया में बनाने वाले। और 70 रन चाहिए विन टू बिकेम द फर्स्ट एशियन ओपनर टू स्कोर 12,000 रन इन विन्स। और यहाँ पे 76 रन चाहिए, बिकेम द सेकेंड एशियन ओपनर टू स्कोर 5,000 ओडीआई रन वर्सेस सेना कंट्री। तो मतलब हिटमैन रिटर्न इन एक्शन संडे को, मतलब कल तो उनका आने वाला है, तो हो सकता है कि ये सीरीज में ये सब सारा चीज पूरा हो जाए। मैं तो यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टर लग रहा है हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे मैच की रिव्यू लेके। और यहाँ पे टॉस बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाला है, क्योंकि बाद में ड्यू भी आएगी। तो ऐसा मतलब हो कि कुछ राहुल अगर आ रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव लेके आए, क्योंकि राहुल की कप्तानी में बहुत सारे चीज पॉजिटिव होते हैं। तो टॉस भी जीतने स्टार्ट करना होगा, अगर टॉस जीत जाते हैं तो थोड़ा सा मतलब फायदा होगा इंडिया को। वैसे तो ओडीआई में जो मतलब अच्छा खेलेगा, क्योंकि इनकी साउथ अफ्रीका की एवरेज ज्यादा नहीं है वो ये ओडीआई में भी, लेकिन टेस्ट में भी तो ज्यादा नहीं थी। वो तो हरा के चले गए ना, इसीलिए थोड़ा ध्यान से तब तक कि या अब बाद में मिलते हैं। आप लोग सब बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ। तो जय हिंद, लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।